डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल में सर छोटूराम जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मीडिया से रूबरू हुए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मनोहर सरकार में भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर फर्जीवाड़े में किसी ने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, जबकि पूर्व की सरकारों में किसी गलत के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। झज्जर के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया। इससे 150 बेड पर ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा सप्लाई की जाएगी। वहीं इस दौरान किसान आंदोलन के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। अब किसानों को भी चाहिए कि वे अपने घरों की ओर वापस लौट जाएं। पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। बीजेपी ने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई। वहीं कैंसर मरीजों को आने वाले नए साल में बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब अंबाला और आसपास के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। बता दें, लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला छावनी में विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अस्पताल में उत्तर भारत का सबसे आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी अस्पताल का निरीक्षण करने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे, जहां मंत्री अनिल विज ने अस्पताल का जायजा लिया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने एचपीपीसी की बैठक ली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने नौकरियों में पारदर्शिता कायम की है, पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म किया है। वहीं सीएम ने कहा कि एचपीएससी में धांधली के आरोपियों पर भी कार्रवाई हो रही है। विजिलेंस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं कृषि कानूनों के रद्द होने के श्रेय को लेकर दुष्यंत चौटाला के दावे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष किया है। हुड्डा ने कहा कि अगर क्रेडिट ही लेना था तो कानूनों को पहले ही रद्द करवा देते। इसका क्रेडिट केवल किसानों को जाता है और ये किसानों की जीत है, क्योंकि पिछले 1 साल से किसानों ने संघर्ष किया है, जिसका सभी को मालूम है। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान हरियाणा नंबर 1 था, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो या किसी अन्य क्षेत्र में। लेकिन मौजूदा सरकार में बेरोजगारी, अपराध, कानून व्यवस्था में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सर छोटूराम की जयंती पर झज्जर की छोटूराम धर्मशाला पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने दीनबंधु सर छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल बादली से विधायक कुलदीप वत्स, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। बुधवार को स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने शिरकत की। जिसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 56 नगर पालिका और परिषदों के चुनाव होंगे। इसके अलावा 2 निगम फरीदाबाद, मानेसर और गुड़गांव में निगम के चुनाव होंगे, जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। कृषि कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून के लागू होने से सभी वर्गों को काफी फायदा पहुंचाना था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास को मद्देनजर रखते हुए कानून वापस लिए। तो वहीं एमएसपी पर बोलते हुए कहा कि एमएसपी इस देश का पुराना मुद्दा है और काफी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। एचपीएससी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। वहीं किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को लेकर जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का स्मारक बने और परिजनों को मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर बनाना पड़ेगा कानून। और वहीं 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली होगी, जिसमें गुरुग्राम से हजारों गाड़ियों में लोग पहुंचेंगे। 2 साल में जेजेपी और बीजेपी की सरकार ने
कई अहम कार्य पूरे किए हैं। पूरे प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगाने का प्लान है। प्रदेश सरकार स्थान का मुआयना कर रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और उसकी कार्यशैली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कहा करते थे अब पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, उसी सरकार के शासन में अब अटैची नोटों से भरी हुई पहुंचती है। उन्होंने कहा कि अब नौकरियां योग्यता से नहीं लाखों की बोली लगाने के बाद मिलती हैं, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अजय सिंह यादव ने कहा कि इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। चौटाला ने कहा कि सोलर के 15,000 कनेक्शन जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लोग सोलर ट्यूबवेल के कनेक्शन में पूरी रुचि दिखा रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन में किसानों को अच्छी सब्सिडी दिए जाने की बात भी रणजीत चौटाला ने कही। रणजीत चौटाला ने कहा कि 15,000 सामान्य ट्यूबवेल कनेक्शन को हाई पावर परचेज कमेटी से मंजूरी मिली है और जून 2022 तक 15,000 ट्यूबवेल जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में ट्यूबवेल लाइट के समय में बदलाव करने पर विचार किया जाएगा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसान बॉर्डर पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए और कामकाज संभालना चाहिए। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। किसानों की मुख्य मांग पूरी हो चुकी है। अब अगर कोई समस्या है तो सरकार कमेटी बनाएगी, उसमें किसान अपनी समस्या रखें, उसका भी समाधान निकाला जाएगा। अजय सिंह चौटाला सिरसा के जाट धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मौजूद कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर को जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण दिया और जिम्मेदारियां भी सौंपी। इस दौरान कई युवाओं ने जेजेपी का दामन थामा। अजय चौटाला ने पार्टी में आने पर उनका स्वागत भी किया। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को मिले मतों को लेकर भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही कहा, सरकार में शामिल कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, नहीं तो उपचुनावों के परिणाम अलग ही होते। वहीं हरियाणा में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 9 मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई है, जबकि 6 केस फरीदाबाद में मिले हैं और 4 केसों की पुष्टि पंचकुला में हुई है। प्रदेश में 16 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं मिला है। साथ ही 23 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटे हैं। नए मामलों की पुष्टि के बाद प्रदेश में 131 एक्टिव केस हैं। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सभी विभागों में 25 तारीख से कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर गुलशन तनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षाएं लगने के साथ साथ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा भी बहाल की जा रही है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से छात्राएं सीधे तौर पर क्लासों में बैठकर पढ़ाई करेंगे, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के लेक्चरर और छात्र काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक विश्वविद्यालय छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवा रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर क्लास में बैठकर पढ़ाई होगी। झज्जर में महिला जागरूकता रैली का पुलिस विभाग ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रैली की शुरुआत 15 नवंबर को पंचकुला से हुई थी, जो पंचकुला में 12 दिसंबर को समाप्त होगी। बताया जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से पुलिस की महिला जवान साइकिल चलाकर हरियाणा के गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल और अंबाला से आईजी भारती अरोड़ा के तत्वाधान में महिला जागरूकता रैली शुरू की गई।
महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के संबंध में हरियाणा पुलिस की ओर से प्रदेश भर में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई साइकिल रैली बुधवार को बादली के गांव में पहुंचे पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम के दिशा निर्देश अनुसार झज्जर रोहतक बॉर्डर पर गांव डिघल के पास टोल प्लाजा पर साइकिल रैली का झज्जर पुलिस की ओर से स्वागत किया गया। बता दें कि 15 नवंबर 2021 को प्रदेश के डीजीपी ने हरी झंडी दिखाकर जागृति यात्रा को रवाना किया था ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके। कुरुक्षेत्र की नई पुलिस कप्तान एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला ने पदभार संभाल लिया है। अंशु सिंगला इससे पहले फरीदाबाद में पद स्थापित थी। पदभार संभालने के बाद एसपी ने कहा कि कुरुक्षेत्र से नशे को जड़ से समाप्त करना उनका मुख्य टारगेट रहेगा, क्योंकि नशा जड़ से खत्म होगा तभी लोगों को बचाया जा सकता है। वहीं नशे से लोगों का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। कुरुक्षेत्र में नशे की धरपकड़ को लेकर जड़ से खत्म करने के लिए एक अलग से टीम गठित की जाएगी ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा। कैथल में पराली जलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस बार लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कृषि अधिकारी करमचंद ने बताया कि इस बार सैटेलाइट के माध्यम से हमें 1115 मामले मिले थे और 60 मामले हमारे खुद की जांच में सामने आए थे। इसमें हमने 623 लोगों के चालान किए हैं और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अभी तक हमने 14,57,500 रुपए का जुर्माना वसूल चुके हैं और लगभग 1 लाख का जुर्माना वसूलना बाकी है। वहीं बल्लभगढ़ शहर में बस अड्डे के सामने नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम और शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने कहा कि लोगों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है। वहीं किसान 24 नवंबर को चौधरी छोटू राम की जयंती को किसान मजदूर एकता दिवस के तौर पर मनाया। फतेहाबाद के पपीहा पार्क में फतेहाबाद किसान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी छोटू राम की जयंती को किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। वहीं किसान आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इसके लिए गांव-गांव से किसान बाइक, कार और ट्रैक्टरों पर सवार होकर लांधड़ी टोल पर पहुंचेंगे और यहां से काफिले के रूप में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। छब्बीस नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में किसान नेता मंच से किसानों को आंदोलन का लेखा जोखा देंगे, जिसमें आंदोलन के दौरान किसानों ने क्या खोया और क्या पाया इसकी जानकारी दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव परगट सिंह का कहना है कि किसान 26 नवंबर को आंदोलन की जीत का जश्न मनाएंगे और जो झोंपड़ियां खाली पड़ी हैं वह एक बार फिर से भर जाएंगी। परगट सिंह ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी गई खुली चिट्ठी के सभी 6 मांगे पूरे करने की मांग की है। परगट सिंह ने बताया कि 29 नवंबर को प्रस्तावित संसद ट्रैक्टर मार्च पर फैसला लेने के लिए भी 27 नवंबर को संयुक्त मोर्चा एक बार फिर से बैठक करेगा। अंबाला में एसपी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अंबाला पुलिस द्वारा जिले में नशे के खिलाफ सुधार मुहिम की शुरुआत की गई। एसपी जशनदीप सिंह ने नशे के खिलाफ जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सभी सामाजिक संगठनों ने एक मत से जिले को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में पुलिस को मदद का आश्वासन दिया। वहीं लोहारू के सिंघानी गांव में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर अवैध लकड़ियों से भरी 40 पिकअप गाड़ियों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि लकड़ियों को अवैध रूप से राजस्थान से लाया जा रहा था। फिलहाल सीएम फ्लाइंग और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के अनाज मंडी में व्यापारियों दूसरे राज्य से कम दामों पर धान लाकर उच्च दामों पर बेचने की शिकायत पर गोहाना में पानीपत रोड पर एक खेत में सीएम फ्लाइंग रोहतक की टीम और गोहाना मार्केट कमेटी सचिव ने संयुक्त रूप से एक ऐसे धान से भरे ट्रक को पकड़ा जो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे। ये बासमती धान का ट्रक मध्य प्रदेश से लाया गया था।
जिसका भाव हरियाणा में 3800 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसमें मार्केट फेस की टैक्स चोरी का मामले के तहत 65,000 रुपए वसूले गए व्यापारी सरकार को दो तरह से चूना लगा रहे थे। एक तो मार्केट फेस की चोरी और उच्च दाम पर धान बेचकर मुनाफा। इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डरों पर दूसरे राज्य से आ रहे धान को रोका था, लेकिन अधिकारी की मिलीभगत और चोरी छिपे व्यापारी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। टोहाना के लघु सचिवालय में मजदूर परिवारों ने बुधवार को स्थायी धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत उनके मकानों को गांव के प्रभावशाली लोगों ने गिराने की कोशिश की है, जबकि वे पिछले 60 सालों से यहां पर बसे हुए हैं। वे अपने घरों से बर्तन और बिस्तर लेकर लघु सचिवालय आ गए हैं और जब तक उनके मकान को गिराने का नोटिस वापस नहीं लिया जाता तब तक वे यही रहेंगे। राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच बहाना के शहरी प्रधान ने बताया कि ये सब कुछ कानून रूप से गलत हो रहा है, क्योंकि परिवार यहाँ पर 60 सालों से बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब वह बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। वहीं किसानों ने उचाना तहसील परिसर में चल रहे धरने पर बड़े धूमधाम से छोटू राम जयंती मनाई। किसानों ने कहा कि छोटू राम ने किसानों के मसीहा के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिन्होंने पूरी जिंदगी किसानों की भलाई के लिए गुजार दी है। किसान नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन ने 36 बिरादरी के भाईचारे को एक मंच पर ला दिया है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। सभी ने मिलकर किसानों के हकों में आवाज बुलंद की है और इसको लेकर जन आंदोलन भी ये बनाया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में देश के कोने कोने से आकर खिलाड़ी अपना अभ्यास कर पाएंगे। यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों का अभ्यास कराया जाएगा। इस सेंटर में खिलाड़ियों के लिए कोच दिए जाएंगे और इस सेंटर के अंदर खिलाड़ियों के लिए कोच, फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर दूसरी सुविधाएं मौजूद होंगी। इस सेंटर का निर्माण राजा नारसिंह एथलेटिक्स मैदान में किया जा रहा है। दिल्ली के 194 बटालियन कैंप से आई आरएएफ की टीम ने लगभग 4 घंटे तक मिलकर ये प्रैक्टिस की। इस दौरान ये सभी जवान दंगा नियंत्रण से जुड़े सभी उपकरणों से लैस थे। डीएसपी अंशु सिंगला ने बताया कि आरएएफ की टीम पिछले एक सप्ताह से फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में स्थानीय पुलिस के साथ पैदल मार्च कर यहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ले रही थी। इस अभ्यास से पुलिस को कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा होना या दंगे जैसे हालात से निपटने में मदद मिलेगी। झज्जर में जगमग योजना का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही जिले के 234 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। झज्जर जिले के 100 गांवों को फिलहाल जगमग योजना के तहत बिजली विभाग के द्वारा जोड़ा जा चुका है। बाकी बचे 134 गांवों को जल्द ही बिजली विभाग के द्वारा जगमग योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण गांवों से शहरों की ओर विस्थापन भी घट गया है। सिरसा में स्वच्छता सर्वेक्षण में कम रैंकिंग आने के बाद उपायुक्त अनीश यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने शहर के बाजारों, कूड़ा डंपिंग पॉइंट और पार्कों का निरीक्षण किया। यहां काफी कमियां मिली, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन को सुधार के निर्देश दिए गए। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में कैथल से आई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा है। इस दौरान एक महिला सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल भ्रूण जांच को लेकर निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। बताया जा रहा है कि अस्पताल और आरोपी के बीच 40,000 रुपए में हुआ था भ्रूण जांच को लेकर सौदा। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी।
गोहाना नगर परिषद बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन मोड में है। निगम की तरफ से 3 टीमों का गठन किया गया है जो शहर भर में निर्माण कार्य, कूड़े में आग को रोकने और पानी छिड़काव को लेकर ध्यान दे रही है। वहीं नगर परिषद विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले 24 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टर लोगों को भी चिन्हित कर रहा है। वहीं बादली के जहांगीरपुर गांव में समस्याओं का समाधान नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने उप मंडलाधिकारी को सीएम के नाम खून से लिखकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शहीद भगत सिंह कमेटी के सदस्य ने बताया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो सभी कमेटी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी खून से लिखकर ज्ञापन सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करवाने और बाहसोर लिंक रोड को पक्का बनवाने को लेकर प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गांव के बीचों बीच गंदे पानी का तालाब बन गया है, जिससे बीमारियां पनपने का डर बना हुआ है। नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रशासन नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत नशे के आदी हो चुके युवा अब नशा छोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बता दें, एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हेल्पलाइन नंबर पर बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं, जिससे नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। सोनीपत के एथनिक इंडिया में किसान आंदोलन से प्रभावित इंडस्ट्री एरिया के लोगों की मांगों को लेकर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सोनीपत, राय, कुंडली, नाथुपुर समेत कई इंडस्ट्री एरिया के व्यापारी शामिल रहे और आंदोलन से हुए नुकसान और रास्ता खुलवाने को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान मांगों में मुख्य रूप से रास्ता खुलवाना, राहत पैकेज और पॉल्यूशन की समस्या से निजात पाने के लिए एजेंडा रखा गया था। वहीं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन अध्यक्ष अमित गुप्ता ने हरियाणा सरकार के 75% नौकरी में आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा सरकार स्किल डेवलपमेंट के कॉलेज खोल युवाओं को काम करने योग्य बनाए, उसके बाद हरियाणा में 75% नौकरी आरक्षण का सिलसिला शुरू हो पाएगा। रोहतक के पालिका बाजार में एक मोबाइल शॉप में अचानक आग लगी, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार साहिल ने बताया कि आग लगने के चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पलवल में विधवा महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने और सिगरेट से जलाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराकर एक नामजद सहित एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत के गांव ग्वालड़ा में वन विभाग की जमीन पर काम कर रहे विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 6 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। कर्मचारियों ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि गांव गवालड़ा में वन विभाग की जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी पहुंचे थे, जहां पर वन विभाग की जमीन को कब्जा दे दिया था। वहीं जब वन विभाग के कर्मचारी जमीन पर कार्य कर रहे थे तो वहां पर ग्रामीणों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं चांदपुरा व्यायामशाला में रखे पराली की गांठों में आग लग गई, जिससे 100 एकड़ की पराली की गांठें राख हो गई। दरअसल जाखल खंड के गांव चांदपुरा में पराली प्रबंधन मुहिम के तहत प्रबंधन की गई पराली की गांठों को चांदपुरा की व्यायामशाला में रखा गया था, लेकिन किसी कारणों से व्यायामशाला में रखी पराली प्रबंधन में आग लग जाने के कारण लगभग 100 एकड़ की गांठें जलकर राख हो गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।